वेलकम टू द सिनेमा बोल्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है लेकिन नई नहीं, एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशनल सीन असरदार है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बोल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। वेलकम टू द सिनेमा बोल्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती
और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है, लेकिन नई नहीं। एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशनल सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5 एक्टिंग, 4/5 एंटरटेनमेंट, 4/5 ओरिजिनलिटी, 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है, जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है, जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है,
लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है लेकिन नई नहीं, एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशनल सीन असरदार है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5 एक्टिंग, 4/5 एंटरटेनमेंट, 4/5 ओरिजिनलिटी, 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बोल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए,
तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है लेकिन नई नहीं, एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है लेकिन नई नहीं, एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून।
यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इम्प्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है लेकिन नई नहीं, एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशनल सीन असरदार है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5 एक्टिंग, 4/5 एंटरटेनमेंट, 4/5 ओरिजिनलिटी, 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बोल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है।
ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है, लेकिन नई नहीं। एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है, जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है, जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है।
एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है, लेकिन नई नहीं। एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है, जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं
ओवल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है लेकिन नई नहीं, एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है लेकिन नई नहीं, एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है।
इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है, जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है, लेकिन नई नहीं। एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है, जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है, जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है,
वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं। वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इंप्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है, लेकिन नई नहीं। एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशनल सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है, जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद। Welcome to the Cinema Bolt. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन, ड्रामेटिक और काफी पॉपुलर शॉर्ट चाइनीज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नाकपग असावा एनजी एकिंग वालांग अवांग टाइकून। यह ड्रामा 2026 में काफी वायरल हुआ है और खासकर उन लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया है जिन्हें रिच टाइकून और सिंपल लड़की वाली लव स्टोरीज देखना पसंद है। इस ड्रामे की कहानी एक साधारण, मासूम और संघर्ष करने वाली लड़की से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मजबूरी में एक बहुत ही अमीर, ताकतवर और दिल से ठंडे इंसान यानी एक रुथलेस टाइकून से शादी करनी पड़ती है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं होती, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट या डील की तरह होती है, जहां दोनों के अपने अपने फायदे जुड़े होते हैं। शादी के बाद कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। टाइकून का कैरेक्टर शुरू में बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और इमोशनलेस दिखाया जाता है। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती और वह हर चीज को सिर्फ पावर और पैसे के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और सच्चे दिल वाली होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा क्लैश बनता है। ड्रामे में धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत में जहां सिर्फ झगड़े, गलतफहमियां और दूरी होती है, वहीं समय के साथ टाइकून के अंदर छुपा हुआ सॉफ्ट साइड बाहर आने लगता है। वह लड़की की केयर करने लगता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगता है और बिना कहे ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, फैमिली प्रेशर, बिजनेस राइवल्स और कुछ छुपे हुए राज जो दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसका फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड छोटा है, लेकिन उसमें कोई न कोई ट्विस्ट जरूर होता है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। रोमांस, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। उसकी मासूमियत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छे से दिखते हैं।
वहीं मेल लीड यानी टाइकून का रोल भी काफी इम्प्रेसिव है। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और धीरे धीरे होने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इस ड्रामे में कुछ कमियां भी है। स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिच बॉय और पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कुछ सीन थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें शादी के बाद प्यार हो, इमोशन ट्विस्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जर्नी दिखाई जाए, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आपको शॉर्ट एपिसोड्स वाले फास्ट ड्रामे पसंद है, तो आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी अच्छी है, लेकिन नई नहीं। एक्टिंग मजबूत है, म्यूजिक और इमोशन सीन असरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखता है। ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो स्टोरी 4/5, एक्टिंग 4/5, एंटरटेनमेंट 4/5, ओरिजिनलिटी 3/5। कुल मिलाकर यह एक शानदार टाइम पास रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द सिनेमा बॉल्ट को, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और ड्रामा रिव्यू। धन्यवाद।